हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वे झांसी जिला के विद्युत विभाग के मुन्ना लाल पावर हाउस से संबंधित है। जहां बिजली विभाग दूसरों के घरों में रोशनी करता है तो वहीं विभाग के एक सरकारी बाबू अपनी नौकरी पर बहाल होते ही संविदा स्टाफ के घर में अंधेरा करने का काम कर रहे हैं। ये वही बाबूजी हैं जो कुछ दिनों पहले बिजली विभाग के कार्यालय में शराब पीकर नाच रहे थे। अगर महिला के आरोपों पर गौर किया जाए तो बड़े बाबू का पिछला रिकॉर्ड इन आरोपों की पुष्टि कर देगा। आइए जानते हैं कि दरअसल मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीना है। कहाँ से आई हैं? मैं तालपुरा से आई हूँ। जिलाधिकारी कार्यालय आप आई हैं, किस बात को लेकर आई हैं? मैं इस बात को लेकर आई हूँ कि मेरे ही खंडीय कार्यालय के जो बड़े बाबू हैं श्री संजीव त्रिवेदी, जिनसे मेरी ना तो कोई दुश्मनी है ना ही मेरा कोई उनसे लेना देना है। मेरी लड़ाई जिससे थी उसके खिलाफ जांच चल रही है। डीएम जिलाधिकारी द्वारा जांच गठित की गई है। किससे लड़ाई थी? किस बात की? मेरी 1 वर्ष पूर्व डीएम साहब का औचक निरीक्षण हुआ था। इनको ये गलतफहमी हो गई थी कि मैंने मौखिक शिकायत की है और जबकि मैंने कोई शिकायत नहीं की थी। मेरे तत्कालीन आदिशासी अविंदा महोदय के द्वारा मुझे उनके कक्ष में बुलाकर बात को समझौता करने के लिए कहा गया। मैं गई, तब तत्कालीन बड़े बाबू संतराम द्वारा मेरे साथ बदतमीजी की गई, जास्ती की गई, मुझे बुरा भला कहा गया, जिसकी फिर बाद में मैंने लिखित शिकायत डीएम साहब को आकर की, जिस पर जांच कमेटी गठित कर दी गई। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी ये दिक्कत आ रही है कि 1 अप्रैल को हमारा एग्रीमेंट रिन्यूअल होना था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम के थ्रू। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना मुझे कोई सूचना दी ना कुछ दिया। इन्होंने जबरन झूठे फर्जी अपने सरकारी कर्मचारियों के साइन कराकर मेरे संजीव त्रिवेदी ने साइन कराकर। ये कहाँ पर हैं? ये यहाँ पर है, विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय में तैनात है। किस पद पे है? ये बड़े बाबू हैं, कार्यालय सहायक है। ये खुद 4 बार सस्पेंड हो चुके हैं और अभी 2 महीने पहले ही बहाल हुए हैं। किस मामले में हुए थे सस्पेंड? ये दारू पार्टी कर रहे थे मीटर परीक्षण खंड में और ग्लास अपने सिर पे रखकर नाच रहे थे, जिसपे प्रदेश भर में इनकी वीडियो देखी गई थी और इनकी बड़ी किरकिरी हुई थी। ये दुनिया भर के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। ठेकेदारों को इकट्ठा करते हैं, उनसे व्यक्तिगत उनके बिल पास करते हैं, वो पैसा आगरा भेजते हैं, तब जाकर पैसा मंगवाते हैं। ये खुद भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं और मुझे धमका रहे हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई कर दूंगा, वो कार्रवाई कर दूंगा। विभाग तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी चारों तरफ शिकायत है, तुम्हारी ऊंचे लेवल तक शिकायत है, तुम झूठी हो, तुम झूठे आरोप लगाती हो। अगर मैं 12 साल से वहाँ तैनात हूँ 2013 से, अगर मैं झूठे आरोप लगा रही होती तो 12 साल से फिर अब तक मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई किसी ने क्यों नहीं की? कोई आदमी सामने उभर के क्यों नहीं आया? आज यही बाबूजी क्यों मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं ये बाबू? मुझे नहीं पता, मेरी इससे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। ये फिर भी जबरन मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। और कितने समय से यहाँ पे तैनात है? ये 1 महीना हुआ है इन्हें आए हुए, 1 महीने से ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी मुझसे जब व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं। अगर कोई इनको फ़ोन करता है कि तुम्हारा क्या व्यक्तिगत मामला है तो बोल रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है। मुझे माँ बहन की गाली दे रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं इस पूरे बिजली विभाग में इसको नौकरी नहीं करने दूंगा। और हमारे जो आदिशासी अविंदा महोदय है वो पूर्ण रूप से इनके सिखाए पढ़ाए हैं, पूरे बहकाए हैं, पूरा रास्ता पलट चुका है उनका। अधिकारी को फ़ोन करती हूँ तो सुनने को तैयार नहीं होते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो क्या लगता है कि अधिकारी जो बिजली विभाग के हैं तो बाबू के हाथ के नीचे दबे हैं क्या? बिल्कुल दबे हुए हैं। ये तो 12 साल से मैं खुद देखती चली आ रही हूँ, क्योंकि जब जब सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अगर एक संविदा कर्मचारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो जाहिर सी बात है सब मिलकर उस संविदा कर्मचारी को दबा ही देंगे। वही मेरे साथ आज हो रहा है। क्या लगता है कि जो अधिकारी उसकी बात मानकर आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं तो क्या जो भ्रष्टाचार बिजली विभाग में फैला हुआ है तो पूरा हिस्सा बांट होता है ऊपर से लेकर नीचे तक? होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। किन किन के लोगों के पीछे बंटता होगा? बिल्कुल बंटता होगा, पूरे उच्च अधिकारी से लेकर निचले तक, पर बंटता सरकारी के बीच में ही है। इसमें संविदा का कोई लेना देना नहीं होता है। आप वहाँ जाकर देख लीजिए, वहाँ दलालों का जमावाड़ा लगा रहता है। एक सूचना और हमारे पास में आई थी कि कई बाबू वगैरह जो समय से ऑफिस नहीं आते हैं। जी, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। आप तो ये मौके पे जाकर खुद देख सकते हैं। कोई 11 बजे आता है, कोई 11:30 बजे आता है। नहीं, इसके वीडियो हमने 1-2 बार बनवाए हुए भी हैं कि समय पे वहाँ पे मौजूद नहीं थे। बिल्कुल 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 सच है। आज कहाँ पे आए? मैं जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आई हूँ। क्या? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, मेरे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी हो। मेरी नौकरी इस तरीके से छीनी जा रही है। मैं 12 साल से अधिक संविदा के पद पर तैनात हूँ और मेरी नौकरी इस कदर ना छीनी जाए क्योंकि मेरे ऊपर मेरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो
बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।